प्राकल्पना संबंधी अपने इस संक्षिप्त व्याख्यान में मैं उन विशेषताओं के बारे में बात करूंगा जिन विशेषताओं का उल्लेख गुडे एवं हार्ट ने किया है। और गुडे एवं हार्ट का मानना है कि यदि ये विशेषताएं किसी प्राकल्पना में नहीं हैं तो उस प्राकल्पना को हम आदर्श प्राकल्पना का दर्जा नहीं दे सकते। तो देखें गुडे एवं हार्ट ने क्या माना है। गुडे एवं हार्ट के अनुसार प्राकल्पना की पहली महत्वपूर्ण विशेषता है स्पष्टता। प्राकल्पना स्पष्ट होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए, उसमें किसी प्रकार की एम्बिग्युइटी, किसी भी प्रकार की अस्पष्टता प्राकल्पना के अंदर नहीं होनी चाहिए। क्योंकि यदि प्राकल्पना अस्पष्ट है तो ऐसी स्थिति में अनुसंधान का उद्देश्य पूरा नहीं हो पाएगा। तो यदि एक अनुसंधानकर्ता अपने सामाजिक अनुसंधान के वास्तविक उद्देश्य को प्राप्त करना चाहता है तो उसे ध्यान रखना चाहिए कि जो भी प्राकल्पना वह निर्मित कर रहा है, चाहे वह नल हाइपोथेसिस हो अथवा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हो, प्राकल्पना स्पष्ट होनी चाहिए। क्योंकि अस्पष्ट प्राकल्पना उसे मिसगाइड कर सकती है, मिसलीड कर सकती है, अनुसंधान के क्षेत्र में गलत दिशा में ले जा सकती है। और इस प्रकार से गुडे एवं हार्ट स्पष्टता को प्राकल्पना की पहली विशेषता मानते हैं। दूसरी विशेषता के रूप में गुडे एवं हार्ट ने स्वीकार किया है कि प्राकल्पना आनुभविक संदर्भों अर्थात एम्पिरिकल रेफरेंसेज से संबद्ध होनी चाहिए। तात्पर्य है कि जो भी एम्पिरिकल रेफरेंसेज हैं, जो अनुभविक संदर्भ हैं जिनसे अनुसंधानकर्ता परिचित है, तो उन अनुभविक संदर्भों को ध्यान में रख करके प्राकल्पना निर्मित की जानी चाहिए। ऐसा न हो कि बिना अनुभविक संदर्भों को ध्यान में रखे हुए प्राकल्पना निर्मित कर ली गई है। यदि ऐसा होता है तो प्राकल्पना के दोषपूर्ण होने की संभावना पूरी रहती है। तो अनुभविक संदर्भों से संबद्ध प्राकल्पना एक आदर्श प्राकल्पना मानी जाती है, ऐसा मानना है गुडे एवं हार्ट का। इसके बाद में अगली जो विशेषता है प्राकल्पना की वह है विशिष्टता। प्राकल्पना सामान्य नहीं होती अपितु प्राकल्पना विशिष्ट होती है, विशिष्ट ही होनी चाहिए। विशिष्ट से तात्पर्य है कि प्राकल्पना उस विषय से संबंधित हो जिस विषय का अध्ययन किया जाना है, उस विषय से संबंधित अन्य पहलुओं से संबंधित हो। यदि प्राकल्पना सामान्य है तो उसका अधिक महत्व नहीं होता और उस स्थिति में अनुसंधान कार्य अपने लक्ष्य और अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में असमर्थ रहता है। तो यदि हम चाहते हैं कि अनुसंधान कार्य वैज्ञानिकतापूर्ण हो, अनुसंधान कार्य एक निश्चित दिशा में आगे बढ़े, क्रमबद्ध अध्ययन को प्रस्तुत करता हो, तो उसके लिए यह आवश्यक है कि प्राकल्पना विशिष्ट होनी चाहिए, इसमें विशिष्टता का तत्व होना चाहिए। गुडे एवं हार्ट ने चौथी विशेषता के रूप में माना है कि प्राकल्पना उपलब्ध प्रविधियों से संबद्ध होनी चाहिए। जो प्रविधियां उपलब्ध हैं, यह कहना चाहिए कि जिन प्रविधियों से, जिन टेक्निक से, जिन टूल्स से अनुसंधानकर्ता परिचित है, जिनका प्रयोग वह आसानी से करना जानता है या कर सकता है, तो प्राकल्पना उन्हीं प्रविधियों से संबंधित होनी चाहिए, संबद्ध होनी चाहिए। क्योंकि यदि ऐसा होता है तो अनुसंधानकर्ता को तथ्य संकलन में या तथ्यों के विश्लेषण करने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी। लेकिन यदि
ऐसा नहीं है। अर्थात प्राकल्पना उन प्रविधियों से संबंधित है जिन प्रविधियों का ज्ञान अनुसंधानकर्ता को नहीं है, तो उस स्थिति में उसके सामने अनेकों नवीन कठिनाइयाँ आने की संभावना रहती है। तो प्राकल्पना को उपलब्ध प्रविधियों से संबंधित होना चाहिए। और पांचवी और अंतिम विशेषता के रूप में गुडे एवं हार्ट मानते हैं कि प्राकल्पना सिद्धांत अथवा सिद्धांतों से संबंधित होनी चाहिए। प्राकल्पना संबंधी बहुत सारे सिद्धांत हैं। जिस विषय का अध्ययन किया ना है उस विषय के बारे में बहुत सारे सिद्धांत हैं। तो प्राकल्पना का निर्माण करते समय अनुसंधानकर्ता को चाहिए कि वह प्राकल्पना को संबंधित विषय संबंधी सिद्धांतों और प्राकल्पना संबंधी सिद्धांतों को ध्यान में रखे और इस प्रकार से प्राकल्पना का निर्माण करें। थैंक यू सो मच।